आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 43वां, अध्याय 2, श्लोक संख्या 53 और 54। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ऐसी बातों को विस्तृत चर्चा करने के बाद बुद्धि योग की बात परमात्मा श्री कृष्ण, इसके बाद बात यहां तक आती है आसक्ति को लेके निष्काम पूर्ण रीत कैसे की जाती है वो भी समझाते हैं और अर्जुन प्रश्न भी करते हैं। 53वें श्लोक में बोलते हैं, वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने के विचलित हुई तेरी बुद्धि अब एकनिष्ठ हो स्थिर हो जाएगी, तब आत्मा साक्षात्कार करके उसके दिव्य चेतना के रूप में परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं 54वें श्लोक में, हे केशव, आध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि का मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार से चलता है? अर्जुन द्विधा में है कि एक तरफ क्षत्रिय धर्म की बात की, एक तरफ मोह माया इसके कारण विचलित हुई अर्जुन को बुद्धि योग को स्थिर करने की प्रेरणा देते हैं। हम सब में एक प्रकार से विचार आता है कि किस तरफ जाए। हम एक बाजू संसार की ओर देखते हैं, एक बाजू संसारी माया की ओर देखते हैं, दूसरी बाजू परमात्मा प्राप्त करने का रास्ता है। कई साधक सिर्फ सेवा कार्य में लग जाते हैं। आपने कई जगह पे देखा है सिर्फ सेवा ही चलती है, और मगर इसी के कारण भी वो परमात्मा के शरण में जाते हैं। सत्संग के माध्यम से श्रद्धा और विश्वास के आधार पर उसका कार्य पूर्ण भी होता है और विश्वास भी आ जाता है। सिर्फ बात ये आती है कि हमने मन को या तो बुद्धि को निश्चल की तरफ नहीं ले जाते हैं। हर एक योग की बात करते हैं पर योग कोई करता नहीं है। योग का मतलब क्या है समझना बहुत जरूरी है। योग क्या है? योग दो चीजों का मिलन है। आयुर्वेदिक में जब दो प्रकार के औषधियों को एकत्रित किया जाता है तब योग बोलते हैं। यहाँ पे योग की बात है। योग का मतलब है मिलन, मिलन का एक। यहाँ पे योग की बात आती है तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, और योग हो जाने के बाद वियोग जैसा कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि योग हो गया है, वहां भी योग नहीं आता है। ये योग कर्म से भक्ति त्याग से प्राप्त होती है। परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा कर्म के सिद्धांतों को दर्शाने के बाद अर्जुन के मन में कई प्रश्न उद्भवते हैं, और इस तुरंत ही प्रश्न पूछ लिया कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है? क्या मैं स्थित प्रज्ञ बन सकता हूं? इसके चलते परमात्मा को प्रश्न पूछ डालते हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। परमात्मा बार बार कहते हैं कि बुद्धि योग में मन को स्थिर करना है, और उसको समझना बहुत ही मुश्किल लगेगा कि प्रश्न किया गया। हमेशा एक बात याद रखना है कि गुरु कोई बात बताता है और वो चीज समझ नहीं आती है, हमारे मन में कोई उलझन है, तो वो बिना संदेह रखे और आपको उसका रास्ता या उसकी सच्चाई जब तक समझ ना पड़े तब तक मांग लेनी चाहिए गुरु से पास से। गलत चीज दिमाग में बैठा लेने से क्या होगा? हम बोलते हैं कोई और बात, गुरु कोई बोलता है कोई और बात, और हम समझते हैं कोई और बात और चली जाती है। हमारे मतलब से अर्थ निकल जाता है और बवाल खड़ी हो जाती है। मूलभूत भगवत ज्ञान की बात है। भगवान ने
परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने ये चीज बताई है। निष्काम क्या है, आस्तिक भक्ति क्या है, आसक्ति वाली भक्ति क्या है। आसक्ति वाली भक्ति के छोड़ देने की बात जब आती है तब बोलते हैं कि नहीं, आसक्ति वाली भक्ति छोड़ना इतना आसान नहीं है। हमारे दिमाग में हमेशा भगवान को प्रार्थना करते हैं तो कुछ न कुछ होता है कि हम ये पाएंगे, ये करेंगे, ये बाधा रखेंगे, ये आखड़ी रखेंगे, कुछ प्राप्त होगा। ये भावना से की गई पूजा कतई फल नहीं देती। हमेशा एक चीज याद रखना, जो भी कर्म किया जाता है उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कोई आसक्ति नहीं। बस भगवान से हमको प्यार है, हमको भगवान से प्यार है, इसलिए ये करता है। देखो, कई जगह पे कई प्रकार के कार्य चलते हैं, और कर्म की बात करें तो अन्न क्षेत्र चलते हैं। कई संत लोग कुछ नहीं करते हुए एक प्रकार का लोगों की सेवा करते हैं, मगर जब सेवा का माध्यम कांस्टेंट चलता है, एक प्रकार से कभी उसमें तकलीफ नहीं आती। हाँ, शुरुआत में आपको कठिनाई लगेगी, मगर देखो, कभी भी ये प्रारब्धवादी बात तो नहीं होती है, ये भगवान की आश्रितों की बात है। मैंने ऐसी कई चीजें देखी है। हमारे गुरुजी को, गुरुजनों की बात करें तो ऐसे गुरुजन भी देखे हैं कि मैंने देखा है एक चीज को, कहाँ तक भगवान का विश्वास किया जाए, आप सोचोगे भी नहीं। रात को जब संध्या हो जाती है, रात का भोजन प्रसाद हो जाता है, इसके बाद में सब बर्तन एक मिट्टी का पानी का गड्ढा रखने के सिवा और सब बर्तन उल्टे किए जाते हैं। कोई चीज का संग्रह नहीं होता। ऐसा आश्रम देखा है मैंने मेरे गुरुजन के पास में। और मजे की बात बताऊं, उनको विश्वास है कल मेरे भगवान आके मेरा रास्ता करेंगे। मेरे गोरक्षनाथ जी के आस्था है, वो आके मेरे रास्ता करेगा। परमात्मा पे इतना विश्वास, और देखा भी है कभी कोई चीज की कमी कभी भी नहीं होती। ऐसी साधना करनी चाहिए। हमने कई वीर पुरुषों को देखा है, कई संतों को देखा है, उन्होंने प्रारब्धवादी न होते हुए और हमेशा वर्तमान में जीने का, और भगवान जिस परिस्थिति में रखते हैं परमात्मा, उस परिस्थिति में हंसी हंसी जीना। प्रभु ने दर्द दिया तो दर्द भी सहन कर लेते हैं। प्रभु ने अगर एक चीज समझ लो कि प्रभु ने अगर सुख दिया तो वो सुख भी उसी तरह मनाते हैं जैसे हंसते हंसते प्राप्त करते। ये एक प्रक्रिया है, एक साधना की उत्कृष्ट भावना है। और ऐसी ही भावना की बातें की परमात्मा श्री कृष्ण ने। फिर भी बात क्लियर नहीं होती है, तब अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। और अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा तब इसका जवाब अब अगले हफ्ते हम देखें। अगले हफ्ते जरूर से हमारे साथ जुड़े रहना। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए। सही सनातन की सच्ची बातें हैं। और मैं ये भी विनती करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों से भी करवाइए। आप सबके जीवन में परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा बरसी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु। शुभम भव।